अब पता चलेगा हमारे घर में चोरी ड्राइवर कर रहा है या नहीं। चले मैम साहब। हाँ चलो। चलो ठीक है, तुम जाके कॉलेज से ना मेरी बेटी को ले आओ। ठीक है मैम साहब। अब इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हेलो मम्मी। लीजिए मालिक चाबी। कितना बेशर्म है, पैसे ले लिए फिर भी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसके। अच्छा मैं चलता हूँ मालकिन। अच्छा तुम्हें और कुछ नहीं देना मुझे? मेरे पास तो सिर्फ गाड़ी की चाबी थी मालकिन, वो मैंने आपको दे दी, और कुछ मेरे पास है भी नहीं। सोच लो कुछ रह गया हो। नहीं मालकिन, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मेरे पैसे दो मुझे। पैसे? वही पैसे जो मेरे से गाड़ी में छूट गए थे जब मैं मार्केट से आई थी, लेकिन अब वो पैसे वहां नहीं है। लाओ इधर पैसे। नहीं मालकिन, मेरे पास नहीं है आपके पैसे। देखो हुकुम, मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बता दो, क्योंकि वो पैसे मैंने जानबूझ के वहां रखे थे, क्योंकि घर में बहुत दिनों से चोरियां हो रही थी और मैं ये देखना चाहती थी कि वो पैसे कौन लेता है, और मुझे तुम पर ही शक था और मेरा शक सही निकला। तुमने वो पैसे गायब कर दिए ना। देखो अबे तो तुम मुझे सच बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और वो अपने आप सारा सच निकलवा लेगी। नहीं मालकिन, वो पैसे तो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चोरी है ना इसने की होगी। मुझे भी कई दिन से शक हो रहा है कि मेरे रूम से सामान गायब हो रहा है। और हाँ मम्मी, मैंने ना एक दिन देखा भी था इसको अपने रूम से बाहर जाते हुए, और वो भी कुछ थैला वैला लेके। पक्का है ना इसने सामान निकाला होगा। आप ना एक काम करो, इसे नौकरी से निकाल दो। अरे नहीं दिव्या, अगर इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया ना तो ये दूसरे घर में जाके चोरी करेंगे, तो पुलिस को बुलाना तो जरूरी है ही। नहीं नहीं मम्मी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, आप इसे नौकरी से निकाल दो ना, इसके लिए तो वही सबसे बड़ी सजा होगी। नहीं बेटा, हम पुलिस को बुलाएंगे। मम्मी आप पुलिस को बुलाओगे तो मैं फंस जाऊंगी ना। तू फंस जाएगी कैसे? मेरे कहने का मतलब है हम फंस जाएंगे ना, हमारी कितनी बदनामी होगी मम्मी। अरे अब तो शर्म कर ले, अब तो सच बता दे। मम्मी आप ये सब क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। कितना झूठ बोलेगी? अब तो सच बता दे कि वो पैसे तूने लिए हैं, इन्होंने नहीं लिए, और तब से चोरियां भी तू ही कर रही थी, ये नहीं कर रहे थे। मैंने गाड़ी में पैसे रखने के साथ साथ एक छोटा सा कैमरा भी लगाया सामने, जिसमें तेरी सारी हरकत कैद हो गई है, और मैंने देखी है वो क्लिप। रुक अभी दिखाती हूँ तुझे। ये देख, क्या है ये सब? ये पैसे कहाँ से आए यहाँ पे? अरे शायद मैम साहब के गिर गए होंगे, अभी वो मार्केट से आई है ना। ओह अच्छा। अच्छा सुनो, इन पैसों के बारे में ना मम्मी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? मालकिन को ना बताऊं? मैं कुछ समझा नहीं छोटी मालकिन। देखो जितना बोल रही हो ना बस उतना समझ। इन पैसों के बारे में ना मम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा। छोटी मालकिन, अगर आपको पैसे की इतनी ही जरूरत है तो आप मालकिन से मांग लो, वो तुम्हें मना थोड़ी करेंगी, लेकिन ऐसे पैसे चुराना गलत बात है ना। अबे ओ, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर तूने इन पैसों के बारे में मेरी मम्मी को बताया ना तो मैंने तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, और ये पैसे चोरी करने का इल्जाम तुझ पे लगा दूंगी। और वो है ना मेरी माँ है, तुझसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगी। आई बात समझ में? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिएगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो अब जल्दी। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? क्या कमी रखी थी मैंने तेरी परवरिश में, हाँ, जो तूने ये सब किया? तूने जो कुछ मांगा मैंने तुझे सब कुछ दिया,
और क्या सोच के किए तूने ये सब कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? हाँ मम्मी मुझे ऐसा लगा कि आप वो पैसे रख के भूल गए और आपको क्या ही पता चलेगा, बस इसलिए वो मैंने अपने पास रख लिए थे पैसे। बेटा, चोरी चोरी होती है, चाहे वो कुछ भी सोच के की हो। आज तक घर में जितनी भी चोरी हुई वो सारी तूने की, और मैं बेचारे हुकुम जी पर शक करती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ही सिक्का खोटा है। अरे चोरी की तो की, ऊपर से सारा इल्जाम तुम इन पे डाल रही हो। हाँ, मुझे प्लीज माफ कर दो मम्मी, प्लीज। जो तुमने किया है ना उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से 3 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, और तुम कॉलेज भी नहीं जाओगी, और तो और तुम्हारा घर से निकलना भी बंद। और ये भी समझो मैं तुम्हें माफी कर रही हूँ, वरना जो तुमने हरकत की है ना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती। माफी मांगो इनसे। सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी। कोई बात नहीं बेटा, बचपने में बच्चों से गलती हो ही जाती है, लेकिन बेटा ये सोचो कि तुम्हारी माँ की समाज में कितनी इज्जत है। जब तुम ऐसा कर्म करोगी तो तुम्हारी माँ की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। अरे बेटा, लोग हंसेंगे तुम्हारी मम्मी पर कि उनकी बेटी एक चोर है। औलाद को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसके माँ बाप की बेइज्जती हो। हुकुम जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। अरे मालकिन, आप माफी मत मांगिए। दिव्या, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।